टैरिफ मामले को लेकर मोदी का ट्रंप पर एक्शन। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश। भारत के बाद इस देश में हुआ भयंकर आतंकी हमला। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर के आवास में लगी भीषण आग। अमेरिका में हुए कार हादसे में 2 भारतीयों की हुई मौत। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल भारत ने सोमवार यानी कि 12 मई को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही है। WTO के अनुसार अमेरिका के टैरिफ से भारत से 7.6 अरब डॉलर के सामान का आयात प्रभावित होगा, जिससे 1.91 अरब डॉलर का टैरिफ आएगा। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर इतना ही टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस साल अप्रैल में भारत ने WTO के नियमों के तहत अमेरिका से बातचीत की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसके टैरिफ सुरक्षा के लिए है और इन्हें सेफगार्ड उपाय नहीं माना जा सकता। 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। ये 23 मार्च 2018 से लागू हुआ। 2020 में इसे और बढ़ाया गया और फिर 10 फरवरी 2025 को अमेरिका ने टैरिफ को दोबारा बदलकर 12 मार्च 2025 से 25% टैरिफ लागू किया, जो हमेशा के लिए रहेगा। WTO में भारत ने कहा कि वह अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में अपने व्यापारिक फायदे और दायित्वों को रोक सकता है। भारत का कहना है कि अमेरिका का यह कदम WTO के व्यापार नियमों और सेफगार्ड समझौते के खिलाफ है। भारत ने कहा कि अमेरिका ने जरूरी बातचीत नहीं की, इसलिए वह अपने व्यापार को हुए नुकसान के बराबर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इसके लिए भारत अमेरिका के कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ाएगा। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं। इस हफ्ते भारत की टीम व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जा रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब अगली खबरों में बात करते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर। भारत पाकिस्तान तनाव अब खत्म हो चुका है और दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति है। इस बीच पाकिस्तान का एक झूठ बेनकाब हो गया है। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच हमलों का दौर जारी था तो पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने आज उसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ फोटो खिंचवाकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे S-400 खड़ा दिख रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दा फाश हो गया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, लेकिन भारतीय सेना ने इसका खंडन किया था। पाकिस्तान का दावा था कि उसके JF-17 लड़ाकू विमानों ने आदमपुर में भारत की S-400 को नष्ट कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने जो तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है उसमें S-400 पूरी तरह सही दिख रहा है। मतलब साफ है कि बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ S-400 को लेकर झूठ फैलाया था। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में बात करते हैं आतंकी हमलों को लेकर। दुनिया के विभिन्न देशों में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब उत्तरी बुर्किना फासो में बड़ा आतंकी हमला सामने आया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की संभावना बताई जा रही है। सहायता कर्मी और स्थानीय निवासियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में अधिकतर सैनिक थे। ये हमला रविवार को सुबह के समय हुआ। जिहादी समूह ने एक सैन्य अड्डे और लंबे समय से घेरे गए रणनीतिक शहर जीबो समेत कई जगहों को निशाना बनाया है। उत्तरी बुर्किना फासो में यह आतंकी हमला अल कायदा से जुड़े एक जिहादी समूह जमात नस्र अल इस्लामवाद मुस्लिमीन या JNIM ने किया है। संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली है। यह आतंकी संगठन अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सक्रिय माना जाता है। बता दें कि बीते कुछ समय से बुर्किना फासो की हिंसक उग्रवाद के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में जाना जा रहा है। बुर्किना फासो की आबादी करीब 23 मिलियन की है। ये देश अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में स्थित है, जो कि फिलहाल सुरक्षा संकट से बुरी तरह प्रभावित है।
रविवार को आतंकियों ने सुबह 6 बजे अलग अलग जगहों पर एक साथ आतंकी हमलों की शुरुआत की थी। आतंकियों ने बुर्किना फासो वायु सेना को तितर बितर करने के लिए एक साथ 8 इलाकों पर हमला किया था। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर है ब्रिटेन को लेकर। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के आवास में आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि यह आग उनके निजी आवास में लगी है। कीर स्टारमर इस आवास में प्रधानमंत्री बनने से पहले रहते थे। ब्रिटेन का पीएम चुने जाने के बाद से वह आधिकारिक आवास डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं। वहीं इस मामले में ब्रिटेन की पुलिस ने आग लगाने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की उम्र 21 साल बताई जा रही है, जिसे मंगलवार सुबह को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल ब्रिटिश पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोमवार को लंदन स्थित ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के निजी आवास में आग लग गई थी। गनीमत रही कि इस आवास में पीएम स्टारमर मौजूद नहीं थे। जुलाई में प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही स्टारमर प्रधानमंत्री के आधिकारिक डाउनिंग स्ट्रीट निवास में रह रहे हैं। उन्होंने कैंटिश टाउन पड़ोस में अपने परिवार के घर को किराए पर दे दिया है। वहीं आग लगने की घटना को लेकर लंदन फायर ब्रिगेड ने कहा कि रात 1 बजे के बाद छोटी सी आग लगने पर अग्निशामकों को बुलाया गया था। फायर ब्रिगेड ने बताया कि आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे अमेरिका के अंदर भारतीय छात्रों की मौत को लेकर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक कार हादसे में 2 भारतीयों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि पेंसिल्वेनिया में हुई इस दुर्घटना में 2 भारतीय छात्रों की मौत हुई। यह हादसा तब हुआ जब उनकी एक कार पेड़ और फिर पुल से टकरा गई। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह दुर्घटना में वाहन की अगली सीट पर बैठा एक यात्री घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 भारतीय छात्र मानव पटेल जिसकी उम्र 20 साल थी और सौरभ प्रभाकर जिसकी उम्र 23 साल की थी, उन लोगों की जान चली गई है। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवारों के साथ है। वाणिज्य दूतावास परिवारों के संपर्क में है और उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। लैंकेस्टर ऑनलाइन.com की एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की सुबह 7 बजे ब्रेकनॉक टाउनशिप में पेंसिल्वेनिया टर्न पाइक पर एक कार एक्सीडेंट में युवा छात्रों की मौत हुई। लैंकेस्टर काउंटी कोरोनर के कार्यालय और पेंसिल्वेनिया राज्य पुलिस के अनुसार पटेल और प्रभाकर की मौत उनके वाहन के पेड़ से टकराने के पुल से टकराने के बाद हुई है, जिसमें कहा गया कि प्रभाकर वाहन चला रहा था। पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों की घटना स्थल पर ही कई दर्दनाक चोटों के कारण मौत हो गई। दोनों मौतों को आकस्मिक माना गया है। आज की दुनिया के हालचाल में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।